हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे आप इस समय हम खजुराहो प्रतापेश्वर महादेव मंदिर पर हैं और चलते हैं अंदर। आपको निश्चित तरीके से दर्शन कराने का प्रयास करते हैं और मैं भी पहली बार ही आया हूं। ये देखिए, जय महादेव। ये नंदी हैं और यह भोलेनाथ। जय, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये नंदी बैठे हुए हैं, इनका एक सींग टूट चुका है। कि मैं आपको चौखट दिखाऊंगा जो हमारे यहाँ लकड़ी की चौखट बनती है। आप देखेंगे जो है ये पूरा पत्थर का चौखट यहाँ पर बनाया गया है बिंदास तरीके से। पूरा ये देख रही क्या कला रही है। और ये नीचे देखिए, ये भी पत्थर का ही है, जैसे हमारे यहाँ लकड़ियों की देखने को मिलते थे, अब तो लोहा के बनाए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो टूटा हुआ है, बताया जाता है कि इससे जो है जब हमला किया गया था औरंगजेब के द्वारा तो खंडित कर दिया गया था, ताकि ये मंदिर सारे नष्ट हो सकें और भी पूजा पाठ बंद हो। ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है। अब देख सकते हैं, इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। अब आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हाथी बने हुए हैं, सबको खंडित कर दिया गया है, तोड़ने का प्रयास किया है। और हाथी के ऊपर देखिए, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कुछ ये ऐसे बैठने लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई बैठे रहे हों, किसी न किसी की मूर्ति रही होगी। अब ये मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। इसका सूंड देखिए नीचे इस तरीके से, ऐसे इस हाथी का सूंड रहा होगा, लेकिन खंडित कर दिया गया है। और अब चलते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। टोटल यहाँ पत्थर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ सीमेंटेड कुछ भी नहीं नज़र आएगा। और ये चलते हैं, देखिए ये नंदी मंडप टेंपल है। अब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए पूरी ये जो है, ये सभी लोग दर्शन करने आए हुए हैं। देखिए नंदी महाराज हैं। और ये सबसे पहले ऊपर का ये मैं नज़ारा दिखाऊँ आपको। ये देखिए टोटल मार्बल है। ये देखिए, ये नंदी महाराज। ये देखिए पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। और इसे भी मुझे लगता है यहाँ तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये देखिए टूटा हुआ है और शायद यहाँ भी कुछ रहा होगा। ये देखिए टूटा हुआ है। यार तो नाक कान मिटा दो, खंडित हो जाए बिल्कुल। ये देखिए जो कई जगह इसमें वार किया गया है और तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये भैया से कुछ जानकारी लेते हैं। भैया ये मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। विश्वनाथ टेम्पल है। हाँ। और ये नंदी भगवान है। हाँ। 1200 साल पुराने मंदिर हैं, यहाँ बताए जाते हैं। ये 1200 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। यहाँ 3 ग्रुप मंदिरों के, हाँ, ईस्ट वेस्ट और साउथ के। अच्छा। आप जो खड़े हैं पश्चिमी मंदिर समूह है। अच्छा। ईस्ट का 1 किलोमीटर पड़ता है और साउथ के 3 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। साउथ में यहाँ पे एक टेम्पल और है। हाँ। सनसेट पॉइंट टेम्पल है, चतुर्भुज टेम्पल हो जाए। 3 in 1 गॉड, 1 in 3 गॉड होते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, एक ही मूर्ति में 3 भगवान बोलते हो यार। अच्छा। तो उसका दर्शन सनसेट के टाइम करते हैं। बताएगा ये सनराइज पॉइंट टेम्पल है सारे, और वो सनसेट पॉइंट टेम्पल। अच्छा। अच्छा। देखिए भैया ने काफ़ी जानकारी दी।
और ये टोटल देखेंगे ये पत्थर ही पत्थर है, चारों तरफ पूरा पत्थर का ही बनाया गया है। यहाँ सीमेंटेड प्रयोग कुछ भी नहीं है। और ये देखेंगे जो डैमेज होता जा रहा है उसे जो है सीमेंट से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सामने देखेंगे बाबा विश्वनाथ मंदिर है, और भी चलते हैं आगे अंदर। ये देखिए चलते हैं, आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवाते हैं। खजुराहो धाम में जो बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, आइए चलते हैं। देखेंगे हमने जितने भी मंदिर का भ्रमण किया, हर एक मंदिर में हमें इसी तरीके का जो पूरा नज़ारा देखने को मिला है। एक जैसी सेम आकृति जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पत्थर को तराश करके काट करके जो इस तरीके से बनाया गया है। और हर एक मंदिर में ये चबूतरा बीच में जो है बनाया गया है। और देखेंगे आप जो है राउंड करके जो है आप जा सकते हैं। और इससे जैसे साधना किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए किसी लोगों को करनी है, कोई पूजा पाठ वैसे करनी है, तो यहाँ पर बीच में बैठने के लिए बनाए गए। यहाँ पर बैठ के आप जो है साधना तपस्या कर सकते हैं। और फिर ये इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। पूरा पत्थर है ये, एकदम ओरिजिनल। और चलते हैं, देखिए आपको जो है और दर्शन करा दें। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। देखिए बाबा विश्वनाथ मंदिर में विराजमान है। और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप किनारे हो जाएंगे तो सीधा प्रकाश सामने से मंदिर पे अंदर रखी मूर्ति पर जाएगा। और अच्छा आएगा फोटो। इस तरीके से जो है आप दर्शन कर पाएंगे। जय बाबा, जय बाबा विश्वनाथ। हटो हटो, साइड हटो। जब जय मूर्ति की चमक है वो है सूर्य देवता। अच्छा सूर्य देवता की प्रथम प्रेरणा वामन देवता की चरणों पर पड़ती है, दिनचर्या में लग जाते हैं। जो सूर्य देव की लास्ट प्रेरणा है, डूबता हुआ सूरज सलामी देता है। और डूबते हुए सूरज त्रिभुवन स्वामी को नमन करते हुए सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं। तो आप लोग एक ही मूर्ति पर त्रिभुवन स्वामी के दर्शन करते हैं। गौर से देखेंगे तीन देवता कौन कौन से हैं। गले से जो ऊपर देखेंगे ये शिव जी हैं। शिव की जटाओं से गंगा बहती हुई नजर आती है। और गंगा का वाहन जानते हैं क्या है? गंगा का वाहन है मगरमच्छ। बैक साइड में जब मुकुट देखेंगे तो गंगा जी अपने वाहन पर बैठी हुई नजर आती है मगरमच्छ पे। मत्थे पर त्रिशूल और चांद बना हुआ है। चतुर्भुज फोरहैंड, ये विष्णु को समर्पित है। कमर से नीचे पैरों तक ये है हरिहर कृष्णा। तो कृष्ण जी की पहचान कैसे करेंगे? ये कृष्ण जी है। तो देखिए कमर में करधौनी पहने हुए हैं, एक पैर में पायल, दूसरे पैर में कंगन है। जिस तरह से बांसुरी बजाया करते थे उसी पोजीशन पर खड़े हुए क्रॉसिंग लेग है। कृष्ण के आजू बाजू राधा और रुक्मणी, तो राधा और रुक्मणी को देखते हैं आप लोग। तो ऐसे ये त्रिभंगी मूर्ति है, खजुराहो की सबसे सुंदर मूर्ति है। ये 11वीं शताब्दी का बनाया गया मंदिर है। तो इस मंदिर की जो आप लोग प्रवेश द्वार की हाइट देख रहे हैं, इतनी ऊंची रखी गई है कि सनसेट के समय पे सूर्य की कोई भी किरण डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजों को दर्शाया गया है। इस तरह से पिलर्स को इसको कवर नहीं किया गया है, ओपन किया गया है। और आप लोगों ने जैसे प्रश्न किया कि ये पिलर्स पे क्या है, ये है राक्षस। इस राक्षस का नाम है कीचक। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत में कीचक वध हुआ था। जो राजा विराट का साला था, इसने द्रौपदी पर बुरी निगाह डाली थी, भीम ने इसका वध किया था क्योंकि इसने गलत किया था। इसको सजा मिली हुई, सजा भोग रहा है। ये बुरी नजर से बचाता है, मंदिरों का भार संभाले हुए। खजुराहो के जितने भी मंदिर देखेंगे सभी मंदिरों में ये राक्षस उल्टा लटका हुआ नजर आता है। एक और बहुत अच्छी चीज बतला दें आपको कि सरस्वती लक्ष्मी एक जगह नहीं बैठती है, और बैठती जहां है तो वहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस पैनल पे देखेंगे सरस्वती वीणा ली हुई नजर आती है, सामने में देखेंगे, और हाँ ऊपर में कीचक ऊपर में यहाँ पर लक्ष्मी जी बैठी इस पैनल पे। तो दोनों फेस टू फेस हैं। तो यहाँ पर शिल्पकार का कहने का तात्पर्य यह है कि हम आप धर्म से अर्थ को पा सकते हैं, अर्थ से धर्म नहीं। जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी तो चल कर आ जाती है, मगर जहां लक्ष्मी है तो वहां पर सरस्वती नहीं जाती है, ऐसा सनातन धर्म का कहना है। तो इसलिए फेस टू फेस बैठाला गया है शिल्पकार द्वारा, और आजू बाजू में नहीं बैठी।
दोस्तों देखेंगे इस समय हम खजुराहो के दूल्हा देव मंदिर पर आए हुए हैं और चलते हैं यहाँ पर जो मामा जी हैं, ज़रा इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। कितना पुराना मंदिर है और क्या यहाँ की विशेषताएं हैं और दूल्हा देव के नाम से कौन से भगवान यहाँ अंदर विराजमान हैं? यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हैं, साहस्य शिवलिंगम है। एक ही शिवलिंग में 1101 शिवलिंग है, 1101। यहाँ पर एक बार दर्शन करने से 3 साल 13 दिन का महत्व बतलाया गया है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 गुणे हम आप 3 करते हैं तो लमसम 1100 के समथिंग बैठता है। ये 12वीं शताब्दी का बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण राजा परमल देव ने करवाया था, जो लास्ट शासक हुए। तो ये शिव को समर्पित मंदिर है। अंदर महादेव है तो बाहर कामदेव है, अंदर वेद शास्त्र है तो बाहर काम शास्त्र है। जो लोग सूत्र में इसको परिवर्तित किया है या उसको सूत्र बोलते हैं, तो सूत्र नहीं है, ये शास्त्र है। जिस तरह से वेद शास्त्र है इसी तरह से काम शास्त्र है। और तो काम शास्त्र की मूर्तियों को यहाँ पर क्यों बनाया गया, ऐसा आपका सवाल है। तो ये राजाओं की सेना दिखलाई गई, अस्त्र शस्त्रों के साथ में, हाथी घोड़ाओं के साथ में। ये सैनिक युद्ध में जाया करते थे, युद्ध में दोनों पक्षों के सैनिक मारे जाते थे, उनकी विदेह हो जाया करती थी। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तांत्रिक बैठा हुआ है, जो 10% पुरुषों को तंत्र मंत्र में वश में करके कामशास्त्र का अध्ययन करवाते थे। तो ये तांत्रिक अपनी साधना में बैठा हुआ नजर आता है। आगे की ओर आएंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे तो 3 पंक्तियों में मूर्तियाँ देखेंगे आप लोग। जो फर्स्ट वाली लाइन होगी वो किन्नर और गंधर्व की, मध्य वाली लाइन कामुक मूर्तियाँ, नीचे वाली लाइन देवी देवता अप्सराओं की। वाशु में देखेंगे नाग कन्याएं अपने वर को मांगती हुई नजर आती है। वर मीन्स होता है दूल्हा, दूल्हे की कामनाएं कर रही है। यहाँ पर ऐसे भी मानना है कि जो भी कुंवारी कन्या हैं या कुंवारे लड़के हैं, बॉयज हैं, वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए दुल्हन दूल्हे की और दुल्हन की कामना करने के लिए आते हैं। इनको दूसरा नाम दिया गया है कुंवर मठ। कुंवर मीन्स कुंवारा, कुंवारा यहाँ पर कुंवर मठ के नाम से भी जाने जाते हैं ये मंदिर। तो आप लोग देखेंगे तो जो कामुक मूर्तियाँ हैं वो पर्दे के अंदर देखेंगे। पहले देखेंगे आप लोग फर्स्ट पर दूल्हा और दुल्हन की पहले मिलन, इसके अंदर की ओर देखेंगे दूल्हा और दुल्हन अपने कक्ष में निर्वस्त्र हैं। इसके बाद में नीचे वाली लाइन पर देखेंगे ड्रैगन, जो इच्छाओं का प्रतीक है। तो ड्रैगन पर देखेंगे कि 2 अप्सराएं हैं, तो एक भाला ली हुई उसको जानवर को वश में कर रही है, दूसरी आपको देखेंगे मुख की ओर छोटी सी मूर्ति दर्शाई गई है। तो ये बुद्धि है। तो बुद्धि शरीर से छोटी जरूर है, मगर उतना उसके पास में बुद्धि है कि वो उसको अटैक में वश में कर लेती है। उसको कैसे वश करना है, तो वो ड्रैगन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से कामुक मूर्तियों को दर्शाया गया है। तो शिल्पकार ने सैलानियों से पूछा इन मंदिरों को किस दृष्टि से देखना चाह रहे हैं, कला की दृष्टि से कि दिव्य दृष्टि से कि कामशास्त्र की दृष्टि से। जिस दृष्टि से हम आप देखेंगे उसी दृष्टि से हम आपको दिखाई देंगे। जैसे हमारी आपके सामने एक महिला होती है, उसके कई रिश्ते होते हैं, किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बीवी होती है, किसी की बहन होती है। हमारे आपके सामने जो रिश्ते होते हैं उसी निगाह से एक दूसरे को देखा करते हैं। तो इसी तरह से खजुराहो के मंदिर देखने का नज़रिया बतलाया गया है कि हम इनको कला की दृष्टि से देख रहे हैं कि दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि कामशास्त्र की दृष्टि से देख रहे हैं। हम आप कामशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे आंखों में जो पर्दा डला हुआ उस पर्दे को ओपन करना होगा, तब हम आपको ये सारी कामुक मूर्तियाँ मिलेंगी देखने के लिए। आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर अष्टभुजा में शिव जी है। कहाँ पर अष्टभुजा में शिव जी है, नीचे में जालंधर नाम का स्वर है। तो शिव जी को ये रूप लेना पड़ा अष्टभुजा त्रिकालमुखी, जालंधर को मानने के लिए, क्योंकि जालंधर को ऐसा आशीर्वाद मिल गया था कि उसको कोई नहीं मार पा रहा था। जालंधर जो था वो बिंदा का पति था। बिंदा का दूसरा रूप है तुलसी। तो बिंदा इतनी सती थी कि बिंदा की सती के कारण इसमें जालंधर को नहीं मार पा रहा था। तो जालंधर को मारने के लिए शिव जी को ये स्वरूप लेना पड़ा। तो देखा दोस्तों, तमाम जानकारी के साथ में आप जो है जुड़े रहें। और अच्छा, इसके बारे में बताइए ज़रा। ये जो देख पा रहे हैं हम, ये कहें तो लोहे की पट्टी डाली गई है। हम लोग जो समझ रहे हैं कौन सा था, ये लोहे की नहीं है, तांबे की पत्ती है। अच्छा अच्छा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको लगाया है मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि जो आकाशीय बिजली है, तो आकाशीय बिजलियों से इन धरोहरों को नुकसान ना हो, तो ऐसा कहना है।
मगर उस समय का जो शिल्पकार का कहना है कि बिजली की देवी यामिनी अविवाहित थी, अनमैरिड थी। मंदिर की दीवारों पर जो मैथुन मूर्तियाँ, कामुक मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इन मूर्तियों को देखकर वो लज्जित हो जाती थी, शर्मा जाती थी। बिजली की देवी यामिनी इन मंदिरों के पास में नहीं आती थी। तो गवर्नमेंट अंधविश्वास पर न विश्वास करती है, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाई है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि आकाश से बिजली गिर जाए और मंदिरों की क्षति हो जाए। क्षति हो जाए। से तो ये तो अभी लगाया हो जी गवर्नमेंट हाँ, में? जी हाँ। कितने वर्ष पूरा? समथिंग 20 वर्ष 25 वर्ष समथिंग। लेकिन इससे पहले जो शास्त्रों के माध्यम से जो जानकारी हुई है कि बिजली की देवी इसमें यहाँ नहीं आती थी, तो शायद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ नहीं है सर। आती होती तो ये मंदिर सभी कभी की क्षतिग्रस्त हो जाते, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल देखा, ये भी जो है एक अद्भुत जानकारी हम लोगों को मिली है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो खजुराहो आते हैं और कहीं ना कहीं जो है खजुराहो की उल्टी सी तस्वीरें जो देखते हैं और उल्टा सीधा उसमें जो है अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो मैं इस चीज़ को भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो खजुराहो लोग आएँ तो क्या सोच करके आएँ और यहाँ पर क्या ऐसा कुछ देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, ये सारी जानकारी के साथ में आप जुड़े रहें। सारी जानकारी आपको जो है प्राप्त होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।